वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी साजिश के खिलाफ कमीशन तश्कील दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान कमीशन की सरबराही करेंगे। कमीशन तहकीकात करेगा साजिश कहाँ से बनी, हम सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि साजिश के लोकल हैंडलर कौन थे, कमीशन तहकीकात करेगा। काबीना ने इलेक्शन कमीशन के 7 माह से पहले इलेक्शन न कराने के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए, हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेम्बरान असम्बली के सामने अदम एतमाद की शहादतें रखी जाएंगी। अगर आवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा गुलामी में चला जाएगा। इम्पोर्टेड सेलेक्टेड हुकूमत हम पर मुसलत की जाएगी, हम महकूम बन जाएंगे। ये अदम एतमाद बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। रजीम चेंज की धमकी मौजूद है या नहीं, तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वजीर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए कहा कि कल के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। काबीना ने वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के पास दस्तावेजात नहीं, फिर कैसे पता लगा स्पीकर ने जहन का गलत इस्तेमाल किया। इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इजलास भी खुद ही तलब किया, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर रूलिंग सही या गलत तो फिर मवाद को देखना चाहिए था। हमारी कानून टीम रिव्यू और दीगर ऑप्शन को भी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुनर्रिफ अराकीन वोट डाल सकते हैं। मुनर्रिफ अराकीन के वोट डालने वाला तो केस ही नहीं था। पार्लियामेंट की अब सुपरमेसी नहीं रही, पार्लियामेंट की सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये एक ऐसा मामला है सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए।